जानिया जानिया विधानसभा क्षेत्र की दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो माजी से हमने उठाकर आपके सामने लाई हैं, उसके ऊपर ज़रा गौर कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक वक्त जो तो यहाँ पर हमने मुकाबला देखा जिसमें बीजेपी की हालत पूरी बुरी तरह से खस्ता हुई थी, जब बेनज़ीर इरफान जो तो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर 6067 वोट मात्र हासिल करने में कामयाब हुए थे। दूसरी तरफ रफ़ीकुल इस्लाम की बात करें तो 57,154 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। अब्दुल खालिक की बात करें तो 86,930 वोट हासिल करके वो यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में रहे थे। लेकिन अगर हम देखें जानिया की जो स्थिति है अभी अगर हम देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सोचने की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जो है तो यहाँ पर रफ़ीकुल इस्लाम को ना जितवाकर उस वक्त जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को जितवाया था। तो सोचने और समझने की ज़रूरत ये भी है कि यहाँ पर जो है तो उनकी मौजूदगी, उनकी स्थिति काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर दर्शाती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो राजनीतिक तौर पर यहाँ पर जो है तो इन लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर त्रिकोणीय तौर पर अगर देखा जाए तो अगर बीजेपी यहाँ पर मजबूत हो जाती तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान जो है तो यहाँ पर की जनता का हो जाता, क्योंकि हमने देखा कि कई अरसे से हम देख रहे हैं तो बीजेपी की राजनीतिक स्थिति असम के अंदर काफ़ी अलग चीज़ों को दर्शाती है। और राजनीतिक उठापटक में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो जिस तरह से बयानबाजी करते हैं खास करके मुसलमानों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं जो है तो ये बात को दर्शाता है। ये जो स्थिति को गंभीरता से लेने की वक्त है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम समाज हो, जिस तरह से जो सेकुलर है उनको सोचने की ज़रूरत है कि सेकुलर फोर्सेस को हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत दी जाए। अगर हम देखते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मजबूत तबका AIUDF के साथ है और जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो दोनों का अगर गठबंधन होता है तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट इस इलाके के अंदर दोनों के गठबंधन को मिल सकता है। और यहाँ पर मजबूत स्थिति में जो तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये दोनों आते हैं। तो अगर इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाकर अभी अगर हम बात करें तो पूरे असम के अंदर कुल 35 सीटें ऐसी गंवा चुकी है गठबंधन ना होने के चलते दोनों ही। अब अगर ऐसा होता है तो नुकसान दोनों का बराबर होगा और पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की राजनीति को बड़ा नुकसान होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।